कावेरी विवाद में सुप्रीम कोर्ट ने बदला अपना आदेश। तमिलनाडु को 15,000 क्यूसेक के बदले अब 12,000 क्यूसेक पानी देने का आदेश। विरोध में कर्नाटका में 27 वाहन जलाए गए, 200 लोग हिरासत में। आरएएफ और सीआरपीएफ की 10 कंपनियां तैनात वहां पर। आरजेडी के हमलों पर जेडीयू का पलटवार, कहा लालू से अपील गठबंधन निभाने की बात कहें लालू यादव। यूपी सरकार ने अपने 2 मंत्री गायत्री प्रजापति और पशुधन मंत्री राजकिशोर को भ्रष्टाचार के आरोपों में हटाया। मुलायम ने कहा मुझे नहीं थी इसकी जानकारी। नमस्कार, इस वक्त की सबसे बड़ी खबर यह है कि कावेरी जल विवाद में सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले पर कर्नाटक सरकार से तमिलनाडु को 12,000 क्यूसेक पानी देने को कहा है। ये पहले के 15,000 क्यूसेक पानी के फैसले में बदलाव तो है, लेकिन कर्नाटक के लिए कोई राहत की बात नहीं, क्योंकि अब पानी 15,000 क्यूसेक से 12,000 क्यूसेक हो गया हो, लेकिन यह पानी कर्नाटक को ज्यादा दिनों के लिए देना होगा। जाहिर है, सुप्रीम कोर्ट का फैसला आने के बाद बेंगलुरु की सड़कों पर जमकर विरोध शुरू हो गया। पूरे दिन यह चला है, तस्वीरें आप देख सकते हैं। इस विरोध ने तोड़फोड़ की शक्ल ली और गाड़ियों को जलाया गया। यह हालात चेन्नई में भी कई जगह नजर आए। कर्नाटक के गृह मंत्री ने बताया सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद कर्नाटक में करीब 27 वाहन जो है वो जलाए जा चुके हैं। आरएएफ सीआरपीएफ की 10 कंपनियां तैनात की गई हैं। 200 से ज्यादा लोगों को हिरासत में लिया गया है। और बेंगलुरु की कुछ तस्वीरें हम आपको अभी दिखा रहे हैं, लेकिन आपको बता दें इसके बाद इसकी पूरी रिपोर्ट भी हम आपको दिखाएंगे। लेकिन सबसे पहले यह बताना आपको जरूरी है कि इस मसले पर सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा। कर्नाटक सरकार की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में ईद की छुट्टी के दिन विशेष सुनवाई हुई। कर्नाटक सरकार ने दलील दी कि तमिलनाडु के दावे झूठे हैं और कर्नाटक में ही पानी की खासी किल्लत है, यहां तक कि पीने का पानी भी कम है। सुप्रीम कोर्ट ने इसके बाद अपना पिछला आदेश बदला और कहा कि अब कर्नाटक तमिलनाडु को 15,000 क्यूसेक प्रतिदिन के बजाय 12,000 क्यूसेक पानी प्रतिदिन दे। अब 10 दिन की जगह 14 दिन पानी देना होगा और 16 तारीख के बजाय 20 तारीख तक पानी देना होगा। सुप्रीम कोर्ट का रुख रवैया था कि लॉ एंड ऑर्डर जो है वो राज्य की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। किसी भी व्यक्ति को अधिकार नहीं है कानून अपने हाथ में लेने का, और कोर्ट के आदेशों का पालन करना और इनफैक्ट उस ऑर्डर को इन्फोर्स करना, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है वो राज्य की है। मतलब ये कर्नाटक की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन रखे अपने राज्य में। कोर्ट के इस फैसले से अब तमिलनाडु को 34,000 क्यूसेक पानी ज्यादा मिलेगा। नई दिल्ली से सिद्धार्थ पांडे की रिपोर्ट, एनडीटीवी इंडिया। तो सुप्रीम कोर्ट का यह कहना है, जहां एक तरफ कर्नाटक में हिंसक विरोध हुआ, वहीं तमिलनाडु में भी कर्नाटक के नंबर वाली गाड़ियों को न सिर्फ जलाया गया बल्कि उनके कर्मचारियों के साथ मारपीट भी की गई। कुल मिलाकर दोनों ही राज्यों की सरकार वहां पर कानून व्यवस्था को बनाए रखने में एक बड़ी चुनौती का इस वक्त सामना कर रही है। बेंगलुरु शहर के मैसूर रोड सैटेलाइट बस स्टैंड के आसपास देखते ही देखते उपद्रवियों ने तमिलनाडु के नंबर प्लेट वाली कई लॉरियों और ट्रकों को जला डाला। यहां पर तमिलनाडु ट्रांसपोर्टेशन के कई दफ्तर हैं। रैफ के साथ साथ स्थानीय पुलिस कर्मियों को भीड़ को सड़क से दूर करने में काफी मुशक्कत करनी पड़ी, लेकिन इसके बावजूद हालात नहीं सुधरे। कन्नड़ा संगठनों ने 15 सितंबर को रेल रोकने का फैसला किया है, तो वहीं कर्नाटक में तमिल और तमिलनाडु के कुछ शहरों में कन्नड़ा चैनल्स पर रोक लगा दी गई है। हमें ये मंजूर नहीं है। ये कर्नाटक की जनता के साथ अन्याय है। हमने केबल ऑपरेटर को कह दिया है कि वो तमिल चैनल बंद करें। तमिल फिल्में और बस नहीं चलेंगी।
तमिल केबल बंद। चेन्नई में कन्नड़ा मूल के एक होटल और रेस्टोरेंट पर तोड़फोड़ की गई। वहीं रामेश्वरम में कर्नाटक नंबर प्लेट वाली गाड़ी पर हमला कर ड्राइवर के साथ मारपीट की गई। जैसे ही यह खबर कर्नाटक पहुंची, इसके खिलाफ प्रतिक्रिया शुरू हो गई। No, that is why we are taking all the precautionary measures. We have deployed. हमने एहतियात के तौर पर कदम उठाए हैं। संवेदनशील जगहों पर फोर्स तैनात की है, यहाँ तक कि जहाँ तमिल ज्यादा हैं वहाँ भी। हमें 10 कंपनियां मिली हैं और हमने 10 कंपनियों की और मांग की है। Requested for more 10 companies more, and we hope that we will get those 10 companies. कर्नाटक की तरफ से सुप्रीम कोर्ट में दलील दी गई कि तमिलनाडु में मानसून जारी है, जलाशय भरे हुए हैं। ऐसे में कोर्ट कर्नाटक को दिया अपना आदेश वापस ले, इसलिए भी क्योंकि कर्नाटक में मानसून खत्म हो चुका है। कर्नाटक और तमिलनाडु के कई शहरों में कुछ इसी तरह अफरा तफरी फैली है। सुरक्षा बलों के लिए हालात को काबू में करना काफी मुश्किल हो रहा है। ऐसे में प्रशासन की चुनौतियां लगातार बढ़ रही हैं। बेंगलुरु से कैमरामैन कुमार के साथ निहाल किदवई, एनडीटीवी इंडिया। और हमारे साथ निहाल मौजूद है। निहाल, बिल्कुल सीधा सवाल है। कोर्ट का साफ साफ कहना है कि लॉ एंड ऑर्डर स्टेट प्रॉब्लम है, राज्य का मसला है, कानून व्यवस्था। अगले कुछ दिनों के लिए क्या करना की सोच रही हैं दोनों राज्यों की सरकार, खासतौर पर कर्नाटक की? देखिए, कर्नाटक की सरकार की तरफ से बिल्कुल अपना जो पक्ष है वो साफ कर दिया गया है कि उनकी जो प्राथमिकता है वो ये है कि कानून व्यवस्था पूरे कर्नाटक में बनी रहे, और इसके लिए 10 जो सेंट्रल फोर्सेस की कंपनियां हैं, इसके अलावा 10 और कंपनियां मांगी गई हैं। इसके अलावा आप देखिए 163 कंपनियां जो स्टेट रिजर्व पुलिस फोर्स की है उसको लगाया गया है। कुछ इलाके हैं जहां पर सबसे ज़्यादा हल्ला हंगामा हो रहा है और वहां पर नज़र रखनी है। हालांकि अगर सरकार पहले से ही इन इलाकों पर नज़र रखती तो शायद ये हालात आज इतने ख़राब नहीं होते, क्योंकि कर्नाटक में कावेरी नदी के मामले पर जब कभी भी सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया है तो ऐसे विवाद दोनों राज्यों में देखने को मिले हैं। और ऐसी सूरत में पहले जो कुछ हुआ यहाँ पर, जिस तरह से यहाँ पर हिंसा हुआ करती थी, उसको ध्यान में रख करके शायद अगर सरकार और प्रशासन अपने आप को तैयार रखती तो इस तरह के हालात पैदा नहीं होते। जब हमने बेंगलुरु के पुलिस कमिश्नर से तकरीबन 2 बजे के आसपास पूछा था कि आपको क्या लगता है कि धारा 144 लगनी चाहिए या नहीं लगनी चाहिए, और आपने अभी तक लगाई है या नहीं लगाई है, उनका कहना था कि हालात इतने खराब नहीं हुए हैं कि धारा 144 लगाई जाए। एन मेगारिक जो कि यहाँ के बेंगलुरु के पुलिस कमिश्नर हैं, उन्होंने मुझसे कहा था का और कोई नियंत्रण का और कोई रास्ता नहीं है, बजाय इसके कि आप एडिशनल फोर्सेस, ज्यादा सुरक्षा बल मंगाएं इस वक्त राज्य में। थोड़ी देर पहले 30 के आसपास जो बसेस, 2.5 दर्जन के आसपास एक ही जगह पर बसेस में आग लगा दी गई। इसके अलावा 27 बसेस का जिक्र और जो ट्रक्स और जो दूसरी गाड़ियां हैं इनके बारे में कर्नाटक के गृह मंत्री ने जानकारी दी, और इस बीच में कई और गाड़ियों के बारे में भी हमें जानकारी मिली है कि उसके साथ भी इसी तरह से तोड़फोड़ हुई है और इसी तरह से आगजनी हुई है। तो कुल मिलाकर के जो हालात हैं वो पहले से ठीक करने की कोशिश प्रशासन की तरफ से नहीं की गई, और जब हालात बिगड़ने लगे उस वक्त भी जिस तरह की कार्रवाई होनी चाहिए थी उस तरह की कार्रवाई नहीं हुई और हालात यहां तक पहुंच गए। कई जगहों पर हमने ये देखा कि पुलिस कर्मियों की संख्या कम थी, जो उपद्रवी थे उनकी संख्या ज्यादा थी। ऐसे सूरत में जिन लोगों की गिरफ्तारी पुलिस ने की थी उनको वो छुड़ा करके अपने पास से ले गए। तो ऐसे हालात के लिए निश्चित तौर पर सरकार जिम्मेदार है। सुप्रीम कोर्ट ने अपना आदेश दिया है और उसको ध्यान में रख करके इन्हें तैयारी पहले से करनी चाहिए थी। ठीक है, पहले से इनकी तैयारी नहीं थी। नियंत्रण करना अब सरकार के लिए बहुत अहमियत रखता है। सुप्रीम कोर्ट का आदेश है, स्थिति नियंत्रित नजर आनी चाहिए। निहाल, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमसे बात करने के लिए।